माहिद सहर को कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप ये बोझ अपने सर पे मत लीजिए, ये बोझ मेरा है, मुझे ही लेने दीजिए ये अपने सर पे। आप इसमें मत पड़िए, ये सिर्फ मेरा है और मैं ही इसे संभालूंगा। यहाँ पे सहर माहिद को देखने लगती है कि क्यों जो माहिद ने नहीं किया उसका बोझ वो ले रहा है। वो उसे कहती है नहीं नहीं रुकिए, आप चलिए मेरे साथ। वो कहता है कहाँ। वो उसे उठाती है और उसी कमरे में लेके जाती है जहाँ पे वो संदूक है, और जिस संदूक में उसने उसकी अम्मी को छुपाया था। वो कहती है यही संदूक है ना। वो एकदम से पीछे मुड़ने लगता है। यहाँ पे सहर कहती है इसी संदूक में आपने अम्मी को छुपाया था ना। वो उस संदूक को खोलती है। यहाँ पे माहिद उसे रोक रहा होता है लेकिन वो खोलती है और कहती है ये देखिए अम्मी ने आखिरी वक्त में क्या लिखा था। वो एकदम से पीछे मुड़ता है और वो देखने लगता है तो वहाँ पे कुछ लिखा होता है। वो कहती है ये अम्मी ने आखिरी वक्त में लिखा था, और वो पास आता है और वो पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसमें लिखा होता है माफ़ करना माहिद बेटा, लेकिन मैं ये वादा नहीं निभा सकती। मुझे शहर की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी है। और वो एकदम से पढ़ के चौंक जाता है और वो पीछे मुड़ता है और अपने मुंह पे हाथ रखता है कि ये क्या किया। और ये उन्होंने खुद ने ये सब कुछ लिखा है। यहाँ पे शहर कहती है ये अम्मी ने आखिरी बार लिखा था, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। माहिद वहाँ से चला जाता है उस कमरे से बाहर। यहाँ पे शहर उसे पुकारती है माहिद रुकिए, माहिद रुकिए। वो उसे रुकाती है। वो कहता है नहीं, ये गलत है। वो कहती है नहीं, ये साफ हो गया है कि आपने कुछ नहीं किया, आपने जो कहा था वो सच है। आपने अम्मी को वहाँ छुपाया, लेकिन अम्मी अपनी मर्जी से उस संदूक से बाहर आई। यहाँ पे माहिद कहता है हाँ, लेकिन आपकी आवाज़, उस आवाज़ पे हमने कैसे भरोसा कर लिया। हम गलत हैं, हमने कैसे ये नहीं जाना कि वो आपकी आवाज़ नहीं हो सकती। हम बेवकूफ़ बन गए। यहाँ पे वो आगे बढ़ रहा होता है। सहर उसका हाथ पकड़ के उसे रुकाती है और कहती है नहीं, ये आपने जज्बात में किया। कोई भी उस हालात में जज्बात में ही काम लेता, थोड़ी ना अपने दिमाग से काम लेता। आपने कुछ गलत नहीं किया है माहिद। वो उसे समझा रही होती कि आपकी गलती नहीं है इसमें, आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए, हमें माफ़ कर दीजिए। और वो नीचे घुटने पे बैठती है और कहती है हमें माफ़ कर दीजिए, हमें 7 साल से आपको कसूरवार ठहराया। वो भी नीचे बैठता है और उसे कहता है ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, उठिए। वो रोने लगती है। फिर माहिद उसे संभाल रहा होता है। वो माहिद का हाथ पकड़ के रोती है। माहिद उसके सर पे अपना सर रखता है और फिर वो उसके गले लग जाती है। माहिद उसे गले लगा के दोनों जन बहुत रोते हैं। और फिर माहिद उसके फोरहेड पे किस करता है और वो उसे संभालता है। यहाँ पे सहर और माहिद अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे सहर बहुत भावुक हो चुकी है कि उसने गलती की माहिद पे इल्ज़ाम लगा के अपनी अम्मी के मौत का, लेकिन वो तो उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे दोनों जन अपने अपने गम बांट रहे होते हैं। यहाँ सहर माहिद को कहती है हमारे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। यहाँ पे माहिद कहता है लेकिन एक सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकती है। वो एकदम से देखने लगती है माहिद को कि माहिद क्या कहना चाहते हैं। माहिद कहते हैं कि ये नकली सगाई के बदले हम असली सगाई कर सकते हैं। यहाँ पे सहर एकदम माहिद को देखने लगती है। वो कहती है आप क्या बोल रहे हैं। वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ कैस को लेके इंसा हॉस्पिटल आ जाती है। कैस को कहती है वहाँ पे बैठो और अपना पजल सॉल्व करो। और वो रिसेप्शन पे आती है और कहती है हमें डॉक्टर सहर बेग से मिलना है। रिसेप्शन वाली कहती है कि वो अभी है नहीं और वो बच्चों की डॉक्टर नहीं है। वो कहती है हाँ, लेकिन हमें उनसे कुछ पर्सनल काम है, उनकी मंगनी है ना, तो हम मेहंदी के डिज़ाइंस लेके आए हैं। वो कहती है हाँ, लेकिन अभी वो नहीं है। तभी यहाँ पे इंसा उसका कमरा पूछती है कि वो कहाँ पे बैठती है। तभी वो कहती है वो तो न्यूरोलॉजिस्ट में है ना, तो वो डॉक्टर फरीद कादरी के यहीं पे बैठती है, उनका डेस्क वहीं पे है। यहाँ पे इंसा कहती है आप उस बच्चे का ध्यान रखेंगी, हम उनसे मिल के आते हैं। और वो रिसेप्शन वाली देखती है तो कैसे यहाँ पे पजल खेल रहा है। यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है ठीक है। और फिर इंसा अंदर चली जाती है सहर को मिलने के लिए। यहाँ पे सहर कहती है आपने क्या कहा। माहिद एकदम बौखला जाता है। वो कहते हैं नहीं नहीं हमने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। और वो एकदम से उठ जाता है। यहाँ पे सहर कहती है नहीं आपने कुछ कहा, आप पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए ना। वो कहते हैं नहीं नहीं हमने वो गलती से बोल दिया। वो कहती है गलती से बोला आपने। वो कहते हैं नहीं गलती नहीं, हमने वो बोला लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पे सहर भी उठती है और उसके पास जाती है और कहती है आप डर क्यों रहे, आप बोलिए ना, आप क्या बोलना चाहते हैं। वो कहता है नहीं सर, हम ऐसे ही बोल गए, नहीं हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो एकदम से एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सहर का फ़ोन बजता है और यहाँ पे वो देखती है तो अमाल का फ़ोन होता है। वो कहती है अमाल का फ़ोन, हम उससे बाद में फ़ोन कर लेंगे। हाँ माहिद बोलिए ना, हमारा बात करना ज़रूरी है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो हम कह रहे थे कि अमाल का फ़ोन है तो कुछ ज़रूरी काम होगा, आप अमाल का फ़ोन लीजिए ना। वो बात को टालने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे सहर कहती है नहीं नहीं हम बाद में फ़ोन कर लेंगे। फिर वो उसके हाथ से फ़ोन लेता है, अमाल को फ़ोन लगाता है। यहाँ पे अमाल कहती है सहर, यहाँ पे सहर नहीं माहिद होता है। वो कहता है हाँ अमाल एक मिनट, आपको ज़रूरी काम है ना, हम देते हैं सहर को। यहाँ पे अमाल एकदम चौंक जाती कि सहर का फ़ोन माहिद के पास। फिर माहिद कहता है हाँ एक मिनट, हाँ हम सहर को फ़ोन देते हैं। और फिर माहिद सहर को अमाल का फ़ोन देता है।
यहाँ पे अमाल कहती है, सहर तुम जल्दी से जल्दी होटल के रूम में आ जाओ ना, हम बहुत परेशान हैं, हमें हमें कुछ हो रहा है। यहाँ पे सहर कहती है, क्या बात कर रही हो तुम, क्या हो रहा है? वो कहती है, कुछ नहीं, आप जल्दी आ जाओ, और वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे सहर कहती है, क्या हुआ इसे, ये कभी ऐसे बर्ताव नहीं करती। माहिद आपने सही कहा था, ये अमाल को कुछ ज़रूर हो गया है, वो ऐसी क्यों अजीब बात करी है पता नहीं, चलिए हमें जाना होगा। और वो आगे बढ़ती है। यहाँ पे माहिद कहता है, अच्छा हो गया हम बच गए, वरना। वो कहती है, चलिए माहिद, और वो माहिद देखने लगता है और एकदम से अपने आप को कूल कर रहा होता है, क्योंकि वो इस झमेले में फंस गया था। अब शहर के सामने क्या बोले, उसने बोल दिया सच्चाई अपने दिल की, लेकिन वो बोलना नहीं था। यहाँ पे दूसरी तरफ इंसान शहर के डेस्क के पास आती है और फाइल्स चेक कर रही होती है। उसमें माहिद की फाइल वो ढूंढ रही होती है। ये एक जासूस बन रही है पागल। यहाँ पे वो देखती है फिर दूसरे डेस्क के पास आती है और वहाँ पे माहिद का उसे फाइल मिल जाता है और वो खोल के देख ही रही होती है उसमें, और कहती है कि ये बात तो सही है कि सहर माहिद का इलाज करी है, और ये क्या कर रही है। और वो पढ़ने ही जा रही होती है, उतने में कुछ दरवाजे की आवाज़ आती है, इसलिए वो फटाफट उसके हाथ से वो फाइल नीचे रखने जाती है तो वो एकदम से नीचे ही गिर जाती है। और वो देखती है तो डॉक्टर कादरी आते हैं। वो कहते हैं, आप यहाँ पे इंसान? वो कहते हैं, हाँ हम शहर से मिलने आए थे, उनकी मंगनी है ना, तो बस यही डिज़ाइंस दिखाने आए थे मेहंदी के। डॉक्टर कादरी कहते हैं, आप रखिए ये, हम आएंगे तो बता देंगे। वो कहती है ठीक है, और वो टेबल पे मेहंदी के डिज़ाइंस रख देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे वो जाने के बाद डॉक्टर कादरी उसे देखते हैं और शहर के टेबल के यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं तो कोई फाइल नीचे गिरी है, पेपर्स गिरे हैं। वो उठाने जाते हैं और देखते हैं तो ये तो माहिद की फाइल है। और वो कहते हैं, माहिद की फाइल ऐसे, और सारे पेपर्स कैसे निकल गए बाहर? और वो एकदम से पेपर्स लगा रहे होते हैं और इंसान जिस ओर से गई है दरवाजे की ओर से, वहाँ पे देखने लगते हैं। उन्हें डाउट आता है, शक होता है इंसान पे। यहाँ पे शहर होटल के रूम में आती है, तभी ये अमाल कंबल में अपने आप को लपेट के सो रही होती है। वो कहती है, इस वक्त में आप कैसे सो रही हो अमाल, 8 बजे है, उठिए। वो कहती है, नहीं नहीं। वो कहती है, अगर आप नहीं उठेंगे तो हम चेक कैसे करेंगे? वो कहती है, हमें गले लगा लो, हमें हक कर लो। वो हक करती है और कहती, क्या हुआ? उतने में बेल बजती है, कमरे में कोई आता है होटल के। यहाँ पे शहर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और एकदम से चौंक जाती है दरवाज़ा खोल के। वो कहती है, डॉक्टर साहब आप, अच्छा हो क्या आप आ गए। डॉक्टर कादरी आते हैं। वो कहती है, देखिए ना अमाल कैसे कर रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, हमें चेक भी नहीं करने दे रही है। वो देखिए ना आप। वो आते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं अमाल को, उनको क्या तकलीफ़ है। यहाँ पे अमाल अपनी चद्दर सर से उठाती है और कहती है, क्या आपको पता है? वो कहते हैं, हाँ पैसे की तकलीफ़ है। वो कहती है, आपको कैसे पता? आपको पता है कि हमें वो पैसे? वो कहते हैं, हाँ, और मुस्कुराते हैं। और फिर वो शहर के लिए जो जोड़ा लाए वो रखते हैं और कहते हैं, यही चाहिए था ना आपको, इसी वजह से आप परेशान थी ना। वो कहती है, आपको कुछ पता नहीं। यहाँ पे शहर कहती है, पैसे का? क्या पैसे का? तुम क्या करी थी? यहाँ पे डॉक्टर कादरी कहते हैं, तुम्हारे मंगनी के लिए वो जो जोड़ा लाना चाहती थी उसके पैसे जमा करी थी। यहाँ पे शहर देखने लगती है, तभी अमाल कहती है, नकली मंगनी की। वो यहाँ पे शहर कहती है, नकली मंगनी नहीं, अब शायद वो असली मंगनी हो जाएगी। यहाँ पे दोनों जन, डॉक्टर कादरी और अमाल, उसे देखने लगते हैं। डॉक्टर कादरी कहते हैं, क्या? वो कहती है, हाँ माहिद ने हमसे पूछा है कि हम उनसे असली मंगनी कर सकते हैं क्या। यहाँ पे डॉक्टर कादरी कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। वो कहती है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, माहिद को गलत बात से, झूठ से नफरत है और हमने उनसे झूठ बोला है उनके इलाज की वजह से। वो याद करते हैं फ्लैशबैक में जब शहर कहती है, हमें माहिद का इलाज करने दीजिए। यहाँ पे वो कहती है, ये माहिद को अगर पता चला तो वो नफरत करेंगे हमसे। डॉक्टर कादरी कहते हैं, हमने आपको कहा था उनका इलाज करने के लिए, आप एक डॉक्टर हैं तो बस आप इलाज ही करे थी, और हमने सिर्फ माहिद का ही नहीं आपका भी इलाज करवाया। वो एकदम से देखने लगती है। वो कहती है, क्या? वो कहते हैं, हाँ आपको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उस दिन आपने जैसे बताया था तो हमें लगा था कि आपको भी इससे बाहर आने की ज़रूरत है, आपको भी हील करने की ज़रूरत है, इसलिए माहिद और आपका एक साथ ही इलाज हम कर रहे थे। इसी वजह से तो हमने कहा था माहिद को लेके आपके अम्मी के कब्र पे जाए और फिर वहीं उसी जंगल में चली जाए माहिद को लेके, ताकि आप दोनों को वो वापस याद आए और आपको सच्चाई पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या है, कौन कसूरवार है। यहाँ पे शहर कहती है, सही कहा आपने, माहिद कसूरवार नहीं है। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, हम जानते हैं, हम आप दोनों के लिए बहुत खुश हैं। यहाँ पे वो कहती है, थैंक यू। और फिर वो अमाल आती है और कहती है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, उसको गले लगाती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर साहब उन दोनों को गले लगाते हैं और वो लोग खुश होते हैं। यहाँ पे हैदर कुछ ज्वेलरी देख रहा होता है, उतने में इंसा वहाँ पे आती है हैदर के पास और वो कहती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ये जेवरात आप क्यों ज्वेलरी देख रहे हैं, इनसे क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये मंगनी ना होने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। वो कहती है, क्या आपकी अम्मी कामयाब हो गई उनके मंसूबे में। यहाँ पे हैदर कहता है, वो कामयाब हो या ना हो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मंगनी ना हो इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे इंसा को कुछ समझ में नहीं आता कि ये ज्वेलरी के साथ क्या कर रहा है। तभी फिर हैदर उसे पूछता है, आप बताइए आपने क्या किया इस मंगनी को रोकने के लिए। वो कहती है कि हम सही थे, माहिद की फ़ाइल वो शहर के टेबल पे है, हमें वो फ़ाइल चाहिए किसी भी हालत में।
आप हमारी मदद करेंगे यहाँ पे। हैदर कहता है हम दोनों की राह अलग है लेकिन मंजिल एक है, क्या हम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं? वो कहती है हमें मंजूर है। अब ये दोनों मिलके क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं पता नहीं, और वहाँ पे हैदर की अम्मी यानी कि हुस्ना क्या दूसरा गुल खिला रही है ये भी पता नहीं है। ये सब लोग मिलके इनकी मंगनी में क्या तमाशा करने वाले हैं अब पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में। यहाँ पे माहिद बाहर यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहा होता है, अपने फ़ोन को देखता है और फिर वापस यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रहा होता है। वो शहर के बारे में सोच रहा होता है, फिर बैठ जाता है और कहता है हम शहर को कॉल करें क्या? हम कॉल करते ही है। नहीं नहीं नहीं, हम कॉल नहीं करते। हमने उनसे पूछा था, उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ लेकिन हमने ही उनको मौका नहीं दिया जवाब देने के लिए, चलो हम कॉल ही करते हैं। ऐसे ही कश्मकश में होता है, वो कॉल उठाता है करने के लिए, तभी वहाँ से पीछे से रशीदा और नाजिमा भाग रहे होते हैं। उतने में वो देखते हैं कि माहिद वहाँ पे है, वो पीछे हो जाते हैं और चुपके से देख रहे होते हैं माहिद यहाँ पे कॉल करे ना करे, करे ना करे, इस कश्मकश में होता है और वो दोनों पीछे से देख रहे होते हैं।